लदर्स आजकल जो एजेंट हैं वो ज़्यादातर ये शेयर करते हैं कि मार्केट में हम जाते हैं तो बड़ा प्रीमियम नहीं मिलता, छोटा 50,000 से भी ऊपर लोग देना नहीं चाहते। जैसे टैक्स का भी एक प्रॉब्लम आ गया है कि भाई एक साल में क्या है कि 5 लाख से ऊपर, उसके ऊपर फिर टैक्स का जो प्रॉब्लम होता है वो भी एक शुरू हो गया है, तो वहाँ पे लोग अटक जाते हैं। तो आपको नहीं लगता क्या मार्केट श्रंक हो गया है, थोड़ा सिकुड़ गया है और लोगों को प्रीमियम नहीं मिल रहा? राजेश, मैं ये कहूँगा कि एक्चुअली मार्केट सिकुड़ नहीं गया है, एजेंटों का दिमाग सिकुड़ गया है, माइंडसेट सिकुड़ गया है। ओके, बिकॉज क्या है कि देखो, ऑलवेज आपको एक चीज़ समझना चाहिए, एक एजेंट का कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? एक एजेंट को कॉन्फिडेंस कि बड़ा प्रीमियम बताना, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब उसको ये क्लियर होता है कि ये जो है कस्टमर के हित में है। वो अगर सिर्फ ऐसा सोचेगा मेरे को बड़ा प्रीमियम चाहिए, बड़ा प्रीमियम चाहिए, तो वैसा बड़ा प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या लगता है, छोटा प्रीमियम का कारण एजेंट है और एजेंट का माइंडसेट है। और ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब संतोष नायर को मैं 1995 में जब पॉलिसी बेचने गया, मैं डर के 25,000 का पॉलिसी बेचा, 3,000 का प्रीमियम, जबकि वो आदमी ने 2 साल के अंदर मेरे को 20 लाख का प्रीमियम दिया। तो मतलब जब मैं पहला उनको मिलने गया, वो प्रॉब्लम मार्केट का नहीं था, प्रॉब्लम मेरे माइंडसेट का था। मेरे पास कोई ऐसा तकनीक नहीं था, मेरे पास कोई ऐसा टूल नहीं था, या मेरे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, या मेरा खुद का माइंडसेट नहीं था कि मैं बड़ा प्रीमियम बात करूं। बट उसके इमीडिएट बाद 2 साल के अंदर मुझे पता चला कि संतोष नायर को मैं बहुत कम में कन्विंस किया है, बहुत कम में, और इसका बहुत बड़ा मिल सकता है। वो मेरे को फर्स्ट मीटिंग के बाद हुआ, बिकॉज उन्होंने चेक ऐसा बिना कोई ऑब्जेक्शन के दे दिया। तो मैं बोला यार ये प्रॉब्लम हो गया, मैं तो बहुत कम लेके आया हूँ। तो इसलिए फिर क्या है, मैंने कुछ टूल्स बनाए, 4 C's का फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स बनाया, उनके साथ 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम का डिस्कशन किया। तो ये करने से क्या हुआ ना, मुझे काफ़ी सारा प्रतिसाद वहाँ से मिला बहुत इजीली। मैं यहाँ ये कहूँगा, बिग टिकट का जब कोई भी बात आती है तो मैं बेन फेल्डमैन का नाम लेता हूँ, क्योंकि बेन फेल्डमैन ऐसा एजेंट है पूरे वर्ल्ड में जिसने बड़ा पॉलिसी का कोई मतलब मापदंड जो है ना, वो पूरा एकदम मतलब कंपनी का भी सोच जो है या विचार उसके बहुत पार वो करता था। तो बेन फेल्डमैन जब पॉलिसी लाता था ना, तो कंपनी को अपना सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ता था, क्योंकि उसका पॉलिसी का फिगर है ना, उतना फिगर सॉफ्टवेयर में आता नहीं था। तो मैं बेन फेल्डमैन की बुक पढ़ रहा था, तो बेन फेल्डमैन क्या कहता है, इफ यू वांट टू सेल बिग पॉलिसी, फाइंड बिग प्रॉब्लम इन द कस्टमर। ओके, तो वेरी सिंपल है। मुझे लगता है बिग प्रीमियम इज नॉट द प्रॉब्लम, बिग प्रीमियम इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि बड़ा प्रॉब्लम कस्टमर के अंदर हम कैसा फाइंड आउट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए कुछ टूल की जरूरत है। तो आप जब 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम सॉफ्टवेयर जब लेके जाएंगे और उसमें आप बताएंगे कि इसमें 25 करोड़ का आपका गैप है, इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ आपका 25 करोड़ का गैप है, और उसको लॉजिकली आप समझाएंगे कि 25 करोड़ क्यों चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका जो 24 लाख का सालाना जो खर्चा है वो आपके फैमिली को उनके एज 85 तक मिलना चाहिए। तो वो तो उतना तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि मतलब आज मेरी वाइफ का एज 36 है, तो उसको 85 तक पैसा मिलना है, तो 25 करोड़ हो सकता है। बट वो 25 करोड़ का बात कब करेगा, जब आप उसको गैप बताएंगे, नहीं तो वो नहीं सोचेगा। वो संतोष नायर जी का ही एक बहुत अच्छा ये है एग्जाम्पल है। मैंने कुछ 10 लाख का प्रीमियम उनको सजेस्ट किया था और सब फाइनल हुआ था, और मैंने 11 पेज का उनको सब प्रेजेंटेशन बना के मैं लेके गया था, और फिर उन्होंने बोला ठीक है चलो ये कर लेते हैं, हम लोग डन कर लेते हैं। और आप सोचो, एक संतोष नायर जैसे जो सेल्समैन का सबसे हाईएस्ट मतलब जो कोई जाएगा उसका शर्ट वर्ट फाड़ के वो भेज देता है, ऐसा सेल्समैन, बट मुझे इतने मस्के जैसा वो चेक देता था, बिकॉज ये सब प्रिंसिपल्स में इम्प्लीमेंट करता। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो मेडिकल करेंगे हम लोग, मैं एक बार ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, आने के बाद 8 दिन के बाद फिर आप मेरे को मंगलवार को अपॉइंटमेंट ले लो। तो मंडे को उन्होंने बोला था कॉल करें, तो मंडे को मैंने कॉल किया, बोला संतोष कल हमको मेडिकल के लिए जाना है। तो भड़क गया मेरे पर, बोलता पागल हो गया, इंश्योरेंस में कोई कितना है प्रीमियम? मैं बोला 10 लाख है। बोला इंश्योरेंस में कोई 10 लाख प्रीमियम डालता है क्या? तो मैं भी ताव में आके तेरे को हाँ बोल दिया।
तो मैं एकदम मतलब अभी क्या होता है कि एक ना आप इतना एक्सपेक्टेशन यस बोला है, सब बोला है और मेडिकल को जाना है, आप एकदम एंथुजियास्टिक रहते हो ना, सडनली संतोष ने ये बोला तो मेरे को एकदम ढप करके मेरा एकदम ये उड़ गया, होश उड़ गया। और फिर मैं बट क्या हुआ, अपना संतुलन हमको कभी भी बैलेंस खोना नहीं है। तो संतोष ने बोला नहीं ये क्या पागल हो गया क्या इतना, मैं भी ऐसा ताव में आके तुमको हाँ बोल दिया। तो मैं बोला संतोष आपने शायद ताव में आके मेरे को बोला रहेगा, बट मैंने ताव में आके आपको सजेस्ट नहीं किया है। मतलब मैं पूरी 100% गारंटी के साथ मैं जानता हूँ कि ये प्लान आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो संतोष बोला अच्छा ठीक है, अगर तू बोलता है तो नो प्रॉब्लम, चलो अपन मेडिकल को जाते हैं। मैं बोला नहीं अभी मेडिकल को नहीं जाना है, मेडिकल कैंसिल करते हैं, मैं वापस आपके पास आऊँगा और फिर वापस आपको समझाऊंगा कि ये ज़रूरी क्यों है। अब मुझे ये बाद में जब वहाँ गया तो मुझे ये पता चला, उनको सब समझाया तो बोला अरे यार ये तो तूने सब समझाया था मेरे को, और मेरे को भी पता चला मतलब एग्जैक्टली आपने जो डायग्नोसिस किया, गैप्स बताया, उसके हिसाब से ये करना है तो मेरे को समझा था। तो बोला संतोष फिर ऐसा क्यों? अरे बोलता है मैं किसी CEO के साथ डिनर में बैठा था और मैं ऐसे उसको जरा लंबा चौड़ा है ना, अरे मैं 10 लाख का प्रीमियम का पॉलिसी लेने वाला हूँ। तो बोला पागल है क्या, इंश्योरेंस में 10,000 डालते हैं, 10 लाख कोई डालता है क्या? तो उसने बोलता है मेरा पूरा मेरे को पूरा डिफ्लेट कर दिया, पंक्चर कर दिया, इसके लिए मैं तेरे ऊपर भड़क गया। बट अभी मेरे को मालूम है कि तू जो बोल रहा है ना वो एकदम साइंटिफिक है। तो जब हम लोग उस प्रकार से बात करते हैं, काम करते हैं ना, तो मुझे लगता है फिर बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा प्रिंसिपल, बड़ा पॉलिसी का कोई इशू ही नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है। यस आई गॉट द पॉइंट। मतलब ये जैसे हमने देखा है कि लॉयर हैं, सर्जन हैं, 1-1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं ना, तो वैसे अभी हमें भी उस तरह से काम करके क्लाइंट के अंदर हमें एक फेथ लाना होगा उसको, है ना, और उसको कॉन्फिडेंस एक लाना पड़ेगा कि जिससे कि वो भी हमें 1 करोड़ का प्रीमियम दे सके। राइट थैंक यू। तो ये एग्जैक्टली उसी प्रकार से जैसा आपने बताया, सर्जन या लॉयर को कोई भी क्यों 1 करोड़ देता है, बिकॉज उसने अपना पोजिशनिंग एस्टैब्लिश किया है। कुछ केसेस उन्होंने जीत के बताया है कि जहां बहुत ही मुश्किल बात थी, मुश्किल कन्विंस करना जज को, बट उन्होंने कन्विंस करके जब कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। तो आप बोलते हैं वो करेक्ट है, मतलब आपको अपना पोजीशनिंग चेंज करना होगा, गैप बताना पड़ेगा प्रोडक्ट के जगह पे। राइट। तो आपका कहना ये है कि प्रीमियम इज नो प्रॉब्लम, करेक्ट, लेकिन बड़ी चीज़ है कि हमें जो उसको दिखाना है वो बताना है, उसके गैप के बारे में, गोल के बारे में उसे दिखाना है, यानी सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं करना है, जबकि उसके फाइनेंशियल फ्रीडम के हिसाब से उसको सब चीज़ें बताना। करेक्ट बेसिकली, बिकॉज क्या है, जब आप प्लान प्रेजेंटेशन, प्लान कॉम्बिनेशन लेके जाते हो ना, तो कस्टमर को प्रीमियम प्रॉब्लम लगता है। बट हमारा काम एज अ फाइनेंशियल प्लानर क्या है, हमको जाके कस्टमर को उसका गैप और उसका गोल्स और उसका गैप जब हम बताते हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाता है, और फिर हमको आप पोजीशन ऐसा करेंगे कि वो तो आपका प्रॉब्लम तो गैप है, इतना बड़ा गैप है, ये प्रीमियम जो है वो छोटा, प्रीमियम हमेशा छोटा रहता है, 5% 3% रहता है। तो प्रीमियम के सामने उसका जो प्रॉब्लम है वो इतना बड़ा है कि प्रीमियम उसको छोटा लगता है, और फिर हम बोलेंगे सर ये प्रीमियम सोल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं है। वो डिफरेंस है। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, इस वीडियो में जो भी हमने इंफॉर्मेशन दिया है वो आपको अगर एडुकेटिव लगा रहेगा, अच्छा लगा रहेगा, तो डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो जाए और ज्यादा अच्छा तरीके से आपके लिए काम करें और अच्छी अच्छी बातें आप तक हम पहुंचा सकें। उसके साथ साथ आपके इंश्योरेंस और आपके डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रेंड्स को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कीजिए, क्योंकि एज अ इंडस्ट्री हमको सबको ग्रो होना है। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे बेल आइकॉन को आप क्लिक कीजिए ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आ जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी और हमारा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।